हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मस्त, कोई दिक्कत नहीं आपको। मैं जुंजाराम, शॉर्ट में बोला जाए तो JRD सर। ठीक है, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, 6th क्लास का। और आपके सामने मज़ेदार टॉपिक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग वहाँ जाके देख लीजिए। यदि आप लोग पेरेंट्स वगैरह है तो 6th क्लास के बच्चों को अपने पास जो मोबाइल है उसमें आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर आप टाइम पास करते हैं या तो कुछ काम चलता रहता है, वो चलने दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों के लिए ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। जितना भी आपको सोशल साइंस से संबंधित नए वीडियोज आ रहे हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, तो आप लोग उनको दिखाइए अपने बच्चों को, और एक स्टैंडर्ड लेवल का एजुकेशन उनको देने की कोशिश करिए। इसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खर्च नहीं करना आपको। वीडियो पूरा देखिए, आप लोग स्किप करके मत चलिए। यदि आप स्किप करेंगे तो आपको पूरा जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप कृपया करके वीडियो क्या करना है, पूरा देखना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद में आपको यदि नहीं समझ में आता फिर आपको क्या करना है, ट्यूशन करना है। आप लोग कई बार क्या करते हैं, टाइम पास के लिए वीडियो थोड़ा सा बहुत देखा, फिर आगे चले गए, फिर देखा, फिर आगे चले गए। ऐसे करोगे तो फिर आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जहाँ से आपने स्किप किया हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, वहाँ कुछ मैं इंपॉर्टेंट कुछ समझा रहा हूँ। तो आप लोग पूरा कृपया करके वीडियो देखना है आराम से। जितना आपको टाइम मिलता है आप 10 मिनट देख लीजिए, बाद में कुछ काम कर लीजिए, फिर वापस जहाँ से देखा उससे कंटिन्यू कर लीजिए। ऐसे करके देखो तो आपको पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा। चाहे 1 घंटे का वीडियो हो, चाहे आधे घंटे का हो या 20 मिनट का हो, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको जो 6th क्लास का 7th क्लास जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ या 12th में 11th में कहीं पर भी, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कृपया करके आप लोग प्लीज़ स्किप मत करिए, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आएगा। और तब उसके बाद में यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर मुझे कंप्लेन करिए प्लीज़। और आपको समझ में आ रहा है तो अच्छे से लाइक करके बेल आइकन दबा के रखना, चैनल को शेयर भी कर दीजिए आगे, और लोग भी हमसे जुड़ेंगे जिससे उनको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आज हमारे टॉपिक के ऊपर अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। टॉपिक के बाद यदि 6th क्लास के बच्चे ही देख रहे हैं फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। तुम लोग मेरी तरफ ध्यान दो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या मतलब टॉपिक बोल रहा है ये। हमने इससे पहले कौन से वीडियो पढ़े थे। इससे पहले हमने पढ़ लिया था लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया था, उससे पहले हमने मैप के बारे में पढ़ा था, इट्स कंपोनेंट, मैप के कंपोनेंट पढ़े थे, मैप के टाइप पढ़े थे। वो सब वीडियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब पर और वहाँ जाके क्या करना है, चेक कर लेना है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसके ऊपर, लॉन्गिट्यूड के ऊपर बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हुआ बच्चों? लॉन्गिट्यूड इट मीन्स, बताइए। लॉन्गिट्यूड इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। हमारे पास में 2 लाइन है, कौन कौन सी? मैंने पहले ग्लोब के थ्रू समझाया, फिर समझा देता हूँ। मेरे पास ग्लोब है ऑलरेडी, तो आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये ग्लोब आपको दिख रहा है। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ लेटीट्यूड को पढ़ा। लेटीट्यूड मतलब ऐसी लाइन होती है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में हमने क्या, कोई लाइन फिक्स नहीं है अर्थ के ऊपर, हमने एक इमेजिन मैंने काल्पनिक रेखा बनाई है। तो ये लाइन ऐसी लाइन होती है, ऐसी वाली लाइन। ये क्या है? लेटीट्यूड है। इसको मतलब क्या हुआ, ऐसी है ना लेटीट्यूड। लेटते कैसे हैं भाई? ऐसे लेटते हैं, तो वो लेटीट्यूड हो गई। अब लॉन्गिट्यूड कौन सा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसका मतलब होगा नॉर्थ, इसका मतलब होगा साउथ। ये ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, ऊपर से नीचे मतलब लॉन्ग है, लंबी। ऐसी लाइन होती है ना अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्गिट्यूड। समझ में आ रहा है ना? मस्त, चकाचक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इधर ध्यान दीजिए। तो अर्थ के ऊपर, हमारे ग्लोब के ऊपर क्या ऐसी लाइन बनी हुई, कैसी? एक तो ये वाली बीच वाली लेटीट्यूड बोलते हैं, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ साउथ को मिलाने वाली लाइन है, वैसे पोल को मिलाती है। ऐसी बहुत सारी क्या है, लाइन खींची हुई है। तो उन लाइन को हमने क्या नाम दिया? लॉन्गिट्यूड बोला। क्या बोला बच्चों? लॉन्गिट्यूड। और हिंदी में क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? देशांतर। समझ में आ रहा है ना? किधर ध्यान दे रहा है? इधर दे भाई। देशांतर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? देशांतर। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब यहाँ क्या बोल रहा है? इमेजिन नाउ दैट यू ट्रैवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये हमारा कौन सा? नॉर्थ पोल। अब यहाँ ए नाम का लड़का क्या कर रहा है? बी नाम के लड़के के साथ में मिलने जा रहा है, और वो कहाँ चला गया? साउथ पोल भी गया। नहीं गया? कैसे गया? ट्रैवलिंग करके गया। तो पोल बाय द नॉर्थ शॉर्टेस्ट
पॉसिबल लाइन, कोई शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन ही, मतलब क्या है, यहाँ से इधर आने में कोई एक ऐसी कोई लाइन नहीं जहाँ से आपको शॉर्टकट जा सकते हैं, क्योंकि अर्थ क्या है हमारा, गोल। इधर ध्यान दो, ये फिर वापस ग्लोब। तो ये देखो, यहाँ से मैं जाऊँ, फिर इधर घुमा के जाऊँ, फिर उधर घुमा के जाऊँ, कहीं भी घुमा के जाऊँगा ना, तब भी सबका क्या है, लाइन तो एक ही आएगा, उसकी लंबाई लगभग बराबर ही रहेगी। समझा रहा नहीं यार, कौन सी भी लाइन जाऊँ, मैं 0 डिग्री से जाऊँ, मैं 180 डिग्री से जाऊँ, मैं 125 डिग्री से जाऊँ, कौन सा भी डिग्री ले लीजिए, लाइन टाइम समय बराबर लगेगा। लेकिन लेटीट्यूड में हम करेंगे, लेटीट्यूड तो अर्थ क्या है, ऊपर ऐसा, ये तो सबसे बड़ा लाइन कौन सा है, इक्वेटर लाइन है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा, समझा रहा नहीं। और 90 डिग्री पर जाएगा तो बिल्कुल 0 डिग्री आ जाएगा, मतलब 0 लाइन बनेगी, डॉट आएगा डायरेक्ट। लेकिन यहाँ देशांतर इट मीन्स लॉन्गिट्यूड में सभी लाइन क्या है, बराबर है ऐसे। तो ये सर्कल कितने का होता है भाई, सर्कल होता है 360 डिग्री का, होता नहीं होता है। इसके 2 पार्ट कर दिए तो कितना हो गया, 180 ऐसी क्या है, देशांतर लाइनें हैं। तो हम बात करेंगे अभी। फिर क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द ग्लोब। अब ग्लोब को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, मेरे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखो, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। फिर क्या है, यू विल सी द इंस्टीड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट एज वेल एज पास थ्रू एशिया। हम कहीं से भी जाए तो क्या होगा, द डिस्टेंस वुड बी द सेम। सर मैं इधर से जाऊँ, मैं इधर से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँगा ना, तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। मुझे यहाँ से निकलना है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका से नॉर्थ पोल जाऊँगा, फिर मुझे लगा नहीं मैं तो एशिया से जाऊँगा, इधर से जाऊँगा, तब भी क्या होगा, उतना ही डिस्टेंस आएगा, सेम डिस्टेंस आएगा। क्योंकि ये क्या है, ये वाला पार्ट है ना, सब जगह एकदम साइड में सेम निकला हुआ है, और ये लाइन क्या है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल में मिला रही है, इसलिए इसमें डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सबका बराबर रहेगा। इतना समझ लो आप। फिर बोल रहा, दीज लाइन आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इस लाइन को क्या नाम दिया बच्चों, याद करो, मेरिडियन ऑफ लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको लिख देना है, नोट कर देना है कि इस लाइन को हम क्या कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे देशांतर की मध्याह्न रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर की मध्याह्न रेखा। क्या बोलेंगे बच्चों, मध्याह्न देशांतर या देशांतर की मध्याह्न, इतना याद रखो, मध्याह्न देशांतर। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, ये है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, लंबा, यहाँ से लेके यहाँ ऐसा। फिर दे रखा है, दे आर ऑल हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर। मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला पोल है, यहाँ से लेके इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो एक पोल से लेके दूसरे पोल तक जाती है कंटिन्यू। लेकिन सभी लाइनें ऊपर नॉर्थ में, ये हो गया नॉर्थ पोल हो गया, और इधर हो गया साउथ पोल, वहां पर आके मिलेगी, फिक्स है ऐसा, ऐसी एक जगह आके मिलेगी। लेकिन हमने लेटीट्यूड में क्या बोला था, ऐसे मिलती गोल, लेकिन यहाँ तो ऐसे आ रही है, फिर ये ऐसे आ रही है, फिर ये ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, मतलब एक पॉइंट पे मिल रही है, ये एक पॉइंट पे नहीं मिलेगी, ऐसे गोल बनती रहती है। तो वो लेटीट्यूड अलग है, पहले वाले वीडियो मैंने समझाया हुआ, आप लोग जाके देख लेना। हम बात करें क्या, या लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ मध्याह्न देशांतर लाइन बोला है। इतना समझ लिया आप लोगों ने। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। अब ये देखो मेरे सामने ग्लोब है, आपने साइंस में भी पढ़ा है, साइंस में नहीं पढ़ा है तो साइंस की मैडम या सर जो भी है आपके स्कूल में है, उनको पीछे लगना है, छोड़ना नहीं है। ये टीचर लोगों को क्या पीछे लगो, क्योंकि टीचर को बहुत ज्ञान होता है, लेकिन आप लोग पीछे नहीं लगे, वो भी ढीला पड़ जाता है। ऐसा हर कोई टीचर नहीं होता जो आपको प्रोएक्टिव होकर आपके लिए काम करेगा, समझ रहे हैं ना। तो टीचर के पीछे लगना है, छोड़ना नहीं उसको। सर प्लीज़, सर समझाओ ना, ऐसे सर थोड़ा सा प्लीज़, मुस्कान के साथ, तो आपको समझाएगा टीचर, समझ रहे ना। तो इधर ध्यान दो। अब ये क्या बात करा, ग्लोब। मैंने क्या बोला यहाँ, साइंस में क्या बोला कि अर्थ स्पिन ऑन एक्सिस, मतलब अपने अक्ष पे क्या करती है, ये अक्ष है अर्थ का, और वो क्या करती है, अक्ष के ऊपर अपने घूमती है। स्पिन का मतलब गोल, घूमना है सर्कल में, ये घूम रही है, ये देखो ग्लोब, ये घूम रहा है। तो मतलब क्या हुआ, वो इसका
एक्सिस पर क्या करती है, घूमती रहती है। क्यों घूमती है, क्योंकि इनका नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, इनके ऊपर घूमना ही घूमना है। तो ये आपको ध्यान देना। टू पुट ए सिंपली, लेट्स प्लेस ए डेस्क लैम्प ए लिटिल अवे फ्रॉम आवर ग्लोब, फोकस्ड ऑन इट एंड इमेजिन दैट इज, अब यहाँ क्या समझा रखा है, सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ। मतलब क्या हुआ बच्चों, एक मैं प्रैक्टिकल करता हूँ आपके सामने। हमने क्या बात करी बताओ, इधर ध्यान दो। मैं ये दिख रहा है आपको, दिस इज ए टॉर्च, ये क्या है, टॉर्च है। अब ये टॉर्च है और ये क्या आपके सामने, ग्लोब। ग्लोब मतलब क्या हुआ, अर्थ, समझ रहे ना, ग्लोब का मतलब क्या, अर्थ का प्रतिरूप। अब मैं जैसे ही इसके सामने करूंगा, ये वाला लाइन देखो इधर, तो ये सामने क्या आ रही है, लाइट आ रही है, दिख रहा है आपको, लाइट। और जैसे ही मैं इसको घुमाता रहूंगा ना, तो अर्थ ही घूमती जाएगी, और जिसके सामने सन आएगा, लाइट आएगी, तो वहाँ पर तो क्या होगा, सनलाइट, मतलब सूर्य का उदय हो जाएगा उधर, और वहाँ दिन रहेगा। और जैसे सूर्य की लाइन नहीं आएगी, पीछे चला जाएगा ये वाला भाग, तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगी, नाइट होगी। और इधर क्या, लाइट, इधर नाइट, मतलब ज़्यादा रोशनी आ रही है सूर्य के सामने। जैसे ये ऐसे देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, इधर इतना समझ लीजिए, मेरे सामने क्या लाइट है, तो ये सन की लाइट आ रही, तो यहाँ पूरे अर्थ के ऊपर क्या है, दिन है। क्या है, दिन, डे है। लेकिन इसकी बैक साइड में लाइट नहीं आ रही है, तो बैक साइड में लाइट नहीं आ रही, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ रात होगी। जैसे ही मैं अर्थ को घुमाऊंगा ना, तो ये वाला पार्ट सामने आता जाएगा, तो सूर्य उदय होता जाएगा। और जहाँ पार्ट वापस लाइट कम होती जाएगी, वहाँ पर सूर्य अस्त होगा। मतलब जहाँ लाइट आ रही है उसको बोल देंगे सनराइज, और जहाँ लाइट जा रही है तो वहाँ बोलेंगे सनसेट। तो सूर्य अस्त होना और दुनिया का मस्त होना, याद आया। तो ये क्या है, ये सब खेल किसका है, नेचर का खेल है, प्रकृति का खेल है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह घूमती भी है और चक्कर भी लगाती है। लेकिन जब पृथ्वी अपनी जगह घूमती है ना, तब दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, दिन और रात। इसको बोलते हैं घूर्णन या रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का घूमना अपनी जगह पर। तो ये वही बात कर रहा है, अर्थ अपनी जगह पर क्या करी, घूम रही। तो इससे क्या बनेगा भाई, दिन और रात बनेगा। क्या बनेगा, दिन और रात, बाकी कुछ नहीं। आपको लगेगा सन इधर से उधर चला गया, सन नहीं जा रहा है, सन तो नॉर्मल स्पीड से अपना घूमता है। लेकिन ये पृथ्वी है ना, अपनी जगह पर घूमती, इसलिए डे और नाइट बनता है। तो सर के कभी कोई सन विंटर सीजन वगैरह हो जाता है, कभी समर सीजन होता है, वो उसके पीछे का रीजन क्या, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, तब वैसी कंडीशन बनती है। वो होती ईयरली, बट 24 आवर्स में क्या फिनोमेना क्रिएट होगा, वो होगा डे और नाइट बनने का प्रोसेस। इतना समझ में आया। तो उसके प्रोसेस होगा तो कुछ तो गड़बड़ होगा नहीं होगा। तो ये लॉन्गिट्यूड है ना, ये हमें हेल्प करेगा। क्या, मैं पीछे वाला पढ़ाया है, जब आपको लैटिट्यूड पढ़ाया तो मैंने बोला क्या, ये आपको सीजन बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस में हेल्प करेंगे, डे और नाइट बनने में। डे और नाइट, कि आज कौन सी तारीख चेंज होगी, आज कौन सा डे है, आज कितना टाइम हुआ है, वो सब कौन हेल्प करने वाला भाई, देशांतर। समझाया नहीं आया, मस्त, इधर ध्यान दे, वेरी गुड। आप लोग मेरे सामने ऑफलाइन होते हैं तो इतना चकाचक करता, आपको भूलते ही नहीं आप लोग। प्रैक्टिकल करता हूँ इधर मैं स्कूल में, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या बात करें, स्लोली रोटेट। अब देखो ये रोटेटिंग द ग्लोब, मैंने अभी घुमा के सिखाया आपको, वापस वही चीज देगा, ईस्ट वार्डन। वी कैन नॉट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट मॉर्निंग। अब जैसे मैंने आपको घुमाया तो ये आपको सामने आ रहा है, ये देखो इंडिया का पार्ट, ये देखा इंडिया है, इंडिया। मैं ये घुमाऊंगा इधर तो ये लाइट नहीं आए, जैसे इधर आएगा तो लाइट आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा, सन राइज, सूर्य का उदय होगा, और यहाँ पर बाद में होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि अर्थ अपने जगह पर, अपने एक्सिस पर क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम मतलब वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। हिंदी में बोलेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इतना याद रहेगा, वेरी गुड। चलो, वाइल फॉर अदर इट मिड डे, फिर मिड डे आ जाएगा, फिर क्या आ गया, इवनिंग एंड नाइट। और जैसे आपने व्हेन इट्स ब्रेकफास्ट टाइम ऑन वन कंट्री, इट इज लंच टाइम इन अनदर, या थर्ड कंट्री पीपल फास्ट स्लीप। मतलब क्या हुआ, जैसे इंडिया में आदमी क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो दूसरी जगह यदि उससे पहले सनराइज हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तो ये होगा, जापान में पहले आता है तो जापान में हो सकता है, इंडिया में क्या करेगा, इंडिया में करेगा ब्रेकफास्ट, जापान में क्या करेगा, लंच करेगा।
और जैसे इंडिया में क्या होगा, लंच का टाइम आएगा तो जापान में डिनर का टाइम आ जाएगा। जैसे इंडिया में डिनर का टाइम आएगा तो जापान में क्या आ जाएगा, जापान में आराम से जोर जोर से नींद लेगा खोट करके, खराटेदार। समझा रहा नहीं यार, क्योंकि वहाँ पर पहले हो गया, हमारे पास बाद में है। तो सब जगह पूरी पृथ्वी पर एक दिन अलग हो, टाइम क्या रहता है सबका अलग रहता है। वो हम टाइम कैसे निकालते हैं इधर सब आपको समझाऊंगा। इसलिए आप 6th क्लास में ऐसा पढ़ लो, 7th 8th 9th 10th फिर कंटिन्यू आपका हेल्प करेगा ये चैप्टर। दैट इज वाई मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस वी विल ऑल्सो मेजरिंग द टाइम एट द प्लेस, लेट अस सी हाउ। अब ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या करता है, हेल्प करता है प्लेस को, एक प्लेस को दूसरी प्लेस में, ऐसा यहाँ से लेकर फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ऐसा। अब हमने बोला इंडिया इधर है और जापान इधर है, तो जापान में पहले सनराइज हो गया, इंडिया में बाद में हुआ, तो जापान में पहले काम चलेगा, फिर इधर। और यहाँ पर तो अभी हुआ ही नहीं है, तो ये एरिया पीछे है। मेजर द लॉन्गिट्यूड वी नीड ए डिफाइन रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब इसका नाम क्या दिया, हम जहाँ से क्या निकालते, टाइम निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं ना, उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम मेरिडियन। इतना याद रखना है, ये अर्थ का मान लीजिए यहाँ से लेके ये मैंने क्या बोला इधर, दिस इज ए 0 डिग्री देशांतर। आपको बराबर नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ। ये मैंने बोला दिस इज ए 0 डिग्री देशांतर। तो जो 0 डिग्री देशांतर है ना, उस 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्राइम मेरिडियन। मतलब ये क्या है, मुख्य मध्याह्न रेखा है, मुख्य मध्याह्न रेखा को यहाँ से क्या होता है, सब कुछ स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से, और ये लंदन के, ब्रिटेन के लंदन शहर से निकलती है। और दूसरा उसका नाम क्या है, इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों, याद रख लेना, एग्जाम में आता पक्का आता, याद करके रखना, भूलना मत। आप अभी याद कर लिया ना तो आप लोग 8th वाले 10th वाले के क्वेश्चन होगा तो अब 9th क्लास में काम आएगा, क्लाइमेट पढ़ेंगे तब ये काम आने वाली चीज़ें हैं। और जब आप बड़े होंगे आपको क्या बनना है, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी उधर आता ही आता है। और विशेषकर आप UPSC में ऑफिसर वगैरह बनने हैं तो उसमें तो 101% ऐसे क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो याद कर लो, ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच, क्योंकि ये जो 0 डिग्री है ना, यहाँ पर ग्रीनविच मतलब कहाँ है, लंदन ब्रिटेन में है, तो इसलिए ग्रीनविच भी नाम दिया। और मेरिडियन का मतलब होता है मध्याह्न। मेरिडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं रे, मध्याह्न। इतना याद रखो, मध्याह्न। और ग्रीनविच मतलब ग्रीनविच हो गया। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज, क्योंकि इन द ईयर कब 1884 में, 1884 में क्या हुआ, सम नेशन डिसाइडेड द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड, फिर देखो, वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द टाइम प्राइम मेरिडियन। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोला बच्चों, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब ये कब गया, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा और ओलंपियाड एग्जाम में भी आएगा। और आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता कब किया, कोटेशन देके क्वेश्चन आता है। इसलिए NCERT पढ़ने का तरीका चेंज करो, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो और थोड़ी अप्रोच हाई लेवल की लेके जाओ। और आप 6th क्लास के हैं तब तो मैं आपको मजाक मजाक पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, याद हो जाएगा। अभी 1884 में क्या किया, पूरे विश्व में कुछ देशों ने मिलकर क्या किया, डिसाइड किया, निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया भाई, कि ये मेरिडियन जो पासिंग है ना, कि मध्याह्न रेखा यहाँ से निकलती है, और उसका नाम क्या दिया, ग्रीनविच दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये ब्रिटेन के, इंग्लैंड के लंदन शहर में ग्रीनविच जगह से क्या यहाँ से गुजरती है। और उसका डिग्री कितना रखा, 0 डिग्री माना। कितना माना भाई, 0 डिग्री, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ पोल को साउथ पोल को मिलाती है। और उस देशांतर रेखा को क्या बोल दिया, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं। रेखा को किसने देखा, सर किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये ग्लोब के ऊपर बनी हुई है ऐसा माना जाता है, इसलिए हमने देखा और हमारे सर ने पढ़ाया। तो ये हुए 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं, और ये टाइम लाइन भी है, याद रखो, इसको टाइम लाइन भी बोलते हैं। आगे बता रहा हूँ, और तो क्या बोलते हैं, टाइम लाइन भी बोलते हैं, याद रहेगा। और इसको और नाम से बोला जाता है
0 डिग्री देशांतर हो गया, टाइम लाइन हो गया, और इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी बोलते हैं। तो मतलब क्या हो गया, GMT भी बोलते हैं, GMT ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, याद हुआ, GMT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, GMT। इसलिए पूरा ध्यान दो अच्छे से, और जहाँ जहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसी लाइन को नोट कर दो अपने नोटबुक में। इतना हो गया, मेरिडियन हमने पढ़ लिया, पासिंग पढ़ लिया, कब से निकली ये भी पढ़ लिया, वेरी गुड, इतना भी हो गया। अब यहाँ देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन भी है ये, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन, और प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, और इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। तो जस्ट एज लैटिट्यूड इज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू travel towards one of pole, longitude is a measure of distance from a prime meridian if you travel along a equator। अब ये जो 0 डिग्री लाइन है ना, ये देखो इधर, और ये वाली लाइन तो बोला लेटीट्यूड, को क्या बोला, लेटीट्यूड। क्या बोला बच्चों, लेटीट्यूड। हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं बच्चों, अक्षांश। और ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको हमने बोला लॉन्गिट्यूड बोला। क्या बोला, लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लंबी है ऊपर से लॉन्गिट्यूड, और लेटती है तो लेटीट्यूड, ऐसे याद रख लो। अब ये क्या है, ये पास में आएगी तो यहाँ तो दूरी क्या है, कम होती जाएगी, नहीं जाएगी, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। लेकिन जब ये क्या करेगी, इक्वेटर लाइन पे आएगी ना, तो सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ तय होती है इक्वेटर लाइन पे। सबसे ज़्यादा गैप कहाँ आएगा, इक्वेटर लाइन पे आता है। दो देशांतर के मध्य सबसे ज़्यादा गैप कहाँ है बच्चों, बताओ, इक्वेटर लाइन के आसपास। याद रख लेना, इक्वेटर लाइन के आसपास सबसे ज़्यादा गैप आता है। क्यों आता है, क्योंकि इक्वेटर लाइन सबसे बड़ा क्या बनाती है, सर्कल बनाती है। इक्वेटर पृथ्वी को मिडल पार्ट से काटा हुआ है, सबसे ज़्यादा इधर ही है। तो यहाँ पर इसमें लगभग 4 मिनट का क्या रहता है, गैप रहता है आने जाने में, 4 मिनट का। अब यहाँ देख लेते हैं अभी इक्वेटर। तो लॉन्गिट्यूड टू ए मेजर्ड इन डिग्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री में भी दिखाते हैं। डिग्री मतलब ये ऐसा बनाया ना, ऐसा डिग्री, इतना समझ में आ रहा है ना, डिग्री। और वेस्टवार्ड एंड ईस्टवार्ड। अब इधर ध्यान दो, हमने क्या बोला अभी, लॉन्गिट्यूड वाइज पृथ्वी को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। ये देख लो, सबको दिख रहा है, इधर ध्यान ले दो। ये क्या है, पृथ्वी है। हमने यहाँ से लेके इसको क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया दिया। इसको बोला ईस्ट, इसको क्या बोला, ईस्ट हेमिस्फीयर या पूर्वी देशांतर, और इसको बोला वेस्ट हेमिस्फीयर। एच का मतलब हेमिस्फीयर और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, ई का मतलब ईस्ट और एच का मतलब हेमिस्फीयर। तो हिंदी में याद रखो, पूर्वी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये पृथ्वी को क्या किया, ऊपर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट को क्या नाम दिया, इसको बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला। क्या बोला बच्चों, नॉर्दर्न। और नीचे वाला पार्ट को क्या बोला, नीचे वाला पार्ट को बोला साउथर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में बोलेंगे ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे करके पृथ्वी को कितने भाग में डिवाइड किया, 4। सभी हो जाओ तैयार। कितने भाग में डिवाइड किया बच्चों, 4। समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ओके, वेरी गुड, बराबर। सबको देख, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, दोबारा समझा दो। देख, मैं रेड यूज करता हूँ। अब देखो मैंने क्या बोला, पृथ्वी को यहाँ से लेकर इधर देखो, ये वाला पार्ट क्या बोला, ये तो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला बच्चों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यदि आप हिंदी वाले हैं तो ध्यान दो, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला, उत्तरी गोलार्ध। ऐसे ही नीचे वाला पार्ट को फिर हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया क्या, इसको बोला दक्षिणी गोलार्ध या साउथर्न हेमिस्फीयर। क्या नाम दिया, साउथर्न हेमिस्फीयर। ऐसे पृथ्वी को डिवाइड कर दिया। ऐसे काम नहीं चला, पृथ्वी को अभी 2 पार्ट में डिवाइड किया। वो कैसे पार्ट है, लैटिट्यूड वाइज। लेकिन अभी हमें कौन सा पार्ट है, लॉन्गिट्यूड पड़े, तो पृथ्वी को 2 भाग में और डिवाइड करेंगे। जो आपने खरबूजा देखा है ना खाने का, उसको 4 भाग कर दिए। अब देखो हमने क्या किया, अब यहाँ से लेके मैं क्या बोलूँगा, ये पृथ्वी का लॉन्गिट्यूड है और यहाँ से लेके ये भाग डिवाइड किया। ये भाग किस में आ रहा है, पूरा भाग ईस्ट में आ रहा है। किधर आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है। तो इसका नाम क्या दिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला बच्चों, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में बोलेंगे तो पूर्वी
गोलार्ध। क्या नाम दिया? पूर्वी गोलार्ध। और ये दूसरे वाला पार्ट है, इसका नाम क्या दिया बच्चों? इसको बोला पश्चिमी गोलार्ध, याद रहेगा, या वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब पृथ्वी के कितने भाग हो गए? 2 तो लेटीट्यूड वाइज कर दिया और 2 लॉन्गिट्यूड वाइज कर दिया। लॉन्गिट्यूड वाइज पूछा जाए आपको पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, लेटीट्यूड वाइज पूछा जाए उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। बस इतना याद रखना और कुछ करना नहीं है। नहीं याद होता दोबारा वीडियो देख के देख लेना। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लीजिए। ये इतना देख लिया, ये हमें समझ में आ गया नहीं आया? आ गया। वेस्टर्न वार्ड और ईस्ट वार्ड समझ में आ गया। इंक्रीज ए वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। अब मैंने ये बोला था पृथ्वी को ऐसे 2 बांटा था, यहाँ से लेकर इसके अपोजिट, ये तो है 0 डिग्री है, इसके अपोजिट होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से लेकर इधर पीछे तक क्या होगा? 180 डिग्री आएगा और इधर भी क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री कितना होता है भाई? 180 डिग्री कितना होता है? जोड़ो। मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं पढ़ा? वो भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्या? 360 360 डिग्री होता है ना। तो एक सर्कल गोला कितने का होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री का 1 सर्कल होता है। समझ में आया? लेकिन बट याद रखो, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री हो गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ से लेकर ये 0 डिग्री है, इधर 180 डिग्री और फिर इधर भी क्या? 180 डिग्री बोल दिया। लेकिन जो 180 है ना, ये डबल आ रहा है। क्यों आ रहा है डबल? क्योंकि इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180। और पृथ्वी हमारी क्या है? गोल है, भूगोल, पृथ्वी गोल। ये तो जान दो। ये देखो, यहाँ से कौन सी निकली है? 0 डिग्री निकली। जस्ट इसके अपोजिट क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। देखो, ये तो मान लो मैंने 0 डिग्री, इधर 180 डिग्री आएगा। लेकिन 180 डिग्री 180 डिग्री एक ही लाइन है, इसलिए वो ना तो ईस्ट में दिखाएंगे ना ही वेस्ट में दिखाएंगे। कोई लिखना नहीं इसके ऊपर, केवल इतना लिखो वो 180 डिग्री देशांतर लिखना है। वो एक ही लाइन है, 2 लाइन नहीं है। तो इतना याद करो। अभी मैंने कितना बोला? सर्कल 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री हम क्या यूज करेंगे? 179 प्लस 179 बराबर इक्वल टू कितना हो गया? 358। हुआ नहीं हुआ? कैलकुलेशन कर लेना है, मैथमेटिक्स स्ट्रांग रखना है हमारा। और फिर ये 1 इसमें क्या करना है? एक तो 0 डिग्री ऐड करो और एक क्या करना है? 180 डिग्री ऐड करना है। ये 2 लाइन और है। ऐसा करके 360 डिग्री का हमारा क्या बन गया? सर्कल बन गया। समझे? तो हमें पूछा जाए कि लाइन कितनी है? 360 डिग्री क्या है? लॉन्गिट्यूड है। क्या है बच्चों? लॉन्गिट्यूड। याद हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड, अच्छे से आ रहा है, बहुत ही अच्छा। दिमाग अभी आपका कच्चा है, लेकिन दिमाग से भी आप लोग कच्चे में भी क्या हो रहे? पक रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा आपके लिए। तो ये इतना हुआ। अब आगे और देर का है। फॉर स्टैंड यूजिंग अराउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड 74, पीछे आ रहा W लिखा हुआ है ना भाई, तो मैंने ये अर्थ बनाया ऐसे 0 डिग्री। ये क्या बोल रहा है? W में है, मतलब न्यूयॉर्क इधर वाला पार्ट में आएगा। 74 डिग्री वेस्ट में आएगा। समझाया? और वाइल दिल्ली 77, देखो दिल्ली 77 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? दिख रहा है आपको? यहाँ लिखा E लिखा हुआ है। और न्यूयॉर्क में क्या लिखा हुआ है? W लिखा है। W का मतलब क्या हुआ? वेस्ट। W का मतलब क्या हुआ? वेस्ट। ये वेस्ट वाला पार्ट में है, इधर है। और यहाँ क्या लिखा हुआ? E लिखा हुआ है। दिल्ली कहाँ है? इधर वाला एरिया में है। तो दिल्ली कहाँ आएगा? इधर आएगा। तो यहाँ पर कितना? 77 ईस्ट है। और यहाँ पर कौन है? इधर है न्यूयॉर्क। और D का मतलब दिल्ली। अब दोनों के बीच में कितना गैप है? देखो, आप गैप निकालो। आपको लग रहा है 3 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं है भाई। कितना है गैप? कैसे निकालेंगे? निकालो। हम जैसे दोनों अपोजिट है ना, तो अपोजिट होगा तो क्या करो? उसको जोड़ दो। जब दोनों अपोजिट दिखा रहा है ना, तब उसको जोड़ देना। क्या करना है? जोड़ना। कैसे? ये 0 डिग्री है भाई, 0 से 74, ये 0 से इधर 77, ये जोड़ दीजिए दोनों। कितना हुआ? 1 हुआ, 1 का इधर गया, ये 14 हुआ, तो ये हुआ 15। तो
51 डिग्री का क्या है, गैप है दोनों देशों, दोनों स्थानों के बीच में, न्यूयॉर्क और दिल्ली के बीच में 151 डिग्री का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो टाइम का गैप क्या आएगा, आगे समझाऊंगा। टाइम भी आपको निकालना आ जाएगा। कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो ना, मस्त, कोई क्वेश्चन गलत नहीं, बस 6th क्लास में हमें पढ़ना है, समझ रहे ना। ऐसा हम लोग पढ़ते नहीं है ना, तभी बड़े होकर फिर प्रॉब्लम आती, क्या यार बेजा खा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों। इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना, मैं सब कुछ इधर कर चुका हूँ, ये चीज़ें प्रैक्टिकल है बिल्कुल। समझ में आया नहीं आया। तो 151 क्या है, दोनों के बीच में गैप है। क्यों गैप है भाई, ये 0 डिग्री इधर गया, ये 0 डिग्री इधर आया, तो इतना गैप आ गया। दोनों के बीच कितना, 151, एक 0 डिग्री है वो अलग है। अब इसके बीच में गैप कितना है, वो गैप भी हम निकालेंगे। और याद रखो, एक और दे देता हूँ, 0 डिग्री इधर से लेके इधर, मान लीजिए 1 लेटीट्यूड 2 लेटीट्यूड, तो जैसे ये इक्वेटर लाइन पे आते हैं ना, तो यहाँ 4 मिनट का क्या आता है, गैप आता है, याद रखना है। एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच में जाने के लिए कम से कम कितना, 4 मिनट का टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है, एग्जैक्ट याद रखो 4 मिनट का। जैसे मैं कहाँ गया, 0 डिग्री से 15 डिग्री चला जाऊँगा ना, तो कितना गैप आएगा, 15 डिग्री गया तो 4 से गुना कर दो, कितना आया, 60 मिनट आ गया। मतलब 1 घंटे में मैं कितना डिग्री पास करूँगा, 15। कितना करूँगा बच्चों, 15। क्यों करूँगा 15, क्योंकि एक में कितना आ रहा है, 4 मिनट का गैप, तो 1 × 15 करो, कितना आया, 60 मिनट आ गया। तो 1 घंटा लगा नहीं लगा, 1 घंटे में मुझे इतना दूर जाता है। जैसे ही हम लोग बोल रहे कि इंडिया ग्रीनविच लाइन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कैसे बोला, हवा में नहीं बोला मैंने, ये सब कुछ इधर ग्लोब के ऊपर समझकर फिर बोला है। क्योंकि हम लोगों की डिग्री कितना है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट क्या है हमारा टाइम मेरिडियन लाइन है। हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या है, ये है, और ये ईस्ट है, और 0 डिग्री कहाँ है, इधर है। तो यहाँ से कितना जा रहा है, 82.5 डिग्री है, तो 82.5 पे क्या होगा, 30 मिनट है। अब हमने ये बोला तो 82 है, तो 82 को क्या करो, सीधा 4 से गुना कर दो, कितना आया, 8 आया। इधर कितना आया, इधर 4 × ये आ गया आपका 32, कितना आ गया, 32 आ गया। और ये कितना है, 30 है, तो 30 × 4 करेंगे, कितना आएगा, 2 मिनट आएगा। कितना आएगा, 2 मिनट। तो इसमें क्या करो, 330, टोटल मिनट कितनी आ रही है हमारे पास, 330 मिनट आ रही है। अब 330 में क्या करो, 60 का भाग दे दीजिए, 60 का भाग देंगे, इधर से 0 गया, 6 से 6 कट गया, तो कितना हुआ, 6 से 6 कटा, ये हो गया कम से 5 टाइम हो गया। पीछे कितना बचा, 30, तो 30 में कितनी बार गया, 30 मिनट। 5 घंटा और 30 मिनट, 5 घंटा और 30 मिनट का टाइम आया, 5.5 घंटे का गैप आया इंडिया और लंदन के बीच में डायरेक्ट। आगे समझाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना इधर। अब देखो, डोंट मिस आउट, ये बच्चा क्या बोल रहा है, डोंट मिस आउट, मस्त एकदम ध्यान देना है, मस्ती मस्ती में सब कुछ करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो डोंट मिस आउट, ये बोल रहा है अभी मिस नहीं करना है सर, अच्छी बात बताने वाले हैं, इसलिए सोना नहीं है। नींद आ रही है ना, नींद मत ले भाई, इधर ध्यान दे। फिर नींद लिया तो बाद में कौन समझाएगा, दोबारा वीडियो तुम देखेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना, तो इधर ध्यान दे। एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, अब क्या बोल रहा है, ग्लोब ऑन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री W, फिर देर का 180 डिग्री E, मतलब डबल डबल कैसे, सुनो भी, आर द सेम लॉन्गिट्यूड, दोनों ही लाइन क्या एक ही है, दोनों ही लाइन क्या है 180 डिग्री, इधर से भी जाओ 180, इधर से भी जाओ 180। ये ग्लोब देखो, मैंने यहाँ बोला ये 0 डिग्री है, इसके 0 डिग्री यहाँ से गया 180 टू 0 डिग्री है, 0 डिग्री 1 2 3 4 ऐसे कर 180 डायरेक्ट इधर चला गया, एक ये इधर आ गई 180। फिर मैं इधर से भी आ, ये ईस्ट वाला पार्ट से आया, फिर बोला मैं वेस्ट वाला पार्ट से गया, तब भी क्या आ गया 180 आ गया। तो ऐसा नहीं लिखूंगा कि मैं W लिखूंगा दोनों के ऊपर या फिर E भी लिखूंगा, नहीं, दोनों लाइन एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, 180 डिग्री नोटेड, सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री
ओमिटिंग द लेटर्स W और E। मत ना तो इसको ईस्ट में बताना ना इसको वेस्ट में बताना, ये यूज करना ही नहीं। यदि आपने यूज किया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और 1 नंबर कट करेंगे हम लोग। समझ आया नहीं आया? इसलिए आपको क्या दिखा रहा है, केवल 180 डिग्री दिखाना है। 180 डिग्री बोल के क्या बोल रहा है, देशांतर या लॉन्गिट्यूड, इतना ही बोलना है। इसके कहने का मतलब ये। अब समझ में आया ना? समझ लिया? अब नींद नहीं आएगी? वेरी गुड। फिर क्या बोल रहा है, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेटेड ऑफ प्लेस। ये क्या करते हैं, दो प्लेस को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते, निर्देशांक करते। कैसे? विथ देम यू आर नाउ एबल ए लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ। फिर क्या बोल रहा है, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड ए स्टेटमेंट सच ए दिल्ली लाइन 29 नॉर्थ लेटीट्यूड। बोला मैंने कैसे, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही क्या करेंगे, बताएंगे ना भाई, तभी तो क्या बनेगा, हमें स्थान का पता लगेगा। ये इधर ध्यान दो, सबको दिख रहा है, इधर ध्यान दो। ये मैंने क्या बोला, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, और ये बोला लॉन्गिट्यूड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली दिख रहा है 29 डिग्री नॉर्थ में, ये मेरा वाला पार्ट पूरा क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ का मतलब है अक्षांश दिखाना, मुझे लेटीट्यूड दिखाना है। तो लेटीट्यूड मैंने 0 से स्टार्ट किया और यहाँ से, और मैंने बोला ये 29 है, दिस इज ए 29 डिग्री नॉर्थ। लेकिन ये 29 देखो, ये 29 देखो यहाँ भी है, ये पूरा 29 है। अब मैं बोलूँगा 29 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा है, इधर है, इधर है, कहाँ है भाई बता। ये पूरा लाइन क्या है, 29 डिग्री नॉर्थ है। अब तू कौन सी जगह पे खड़ा है, इतना तो बोलना। सर मैं इस लाइन पे खड़ा हूँ, इस लाइन पे खड़ा हूँ, ऐसे बोलने से मुझे थोड़ी पता लगेगा। तो मुझे कुछ तो क्या करना पड़ेगा, इसको काटने के लिए चाहिए ना। तो इस काटने के लिए कौन आएगा, ये आएगा लॉन्ग लंबा लॉन्गिट्यूड। हमने बोला फिर ये न्यू दिल्ली है ना, ये देखो 29 तो क्या है, नॉर्थ है। फिर बोल रहा हूँ 77 डिग्री ईस्ट में है। फिर मैंने यहाँ से एक लाइन निकाली और ऐसे बोला ये 77 ईस्ट में है। तो जैसे ये कट हुआ ना इधर से और इधर, तो वहाँ पर क्या आ गया, हमारा दिल्ली आ गया। कौन आया बच्चों, दिल्ली। दिल्ली बोला मैं इधर ही खड़ा हूँ, देखो दिल्ली इधर है, ये कट हो गया, कट हुआ, समझ में आ रहा है। ये इधर वाली लाइन नॉर्थ टू साउथ क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड, और ये वेस्ट टू ईस्ट ये लाइन हो गई लेटीट्यूड। फिर हमें क्या पता लगा कि हाँ राउंड फिगर में दिल्ली वही है, इसका मतलब दिल्ली वही है, उधर ही जाना मुझे। तो दीज वैल्यू आर राउंडेड ऑफ नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, राउंडेड ऑफ, क्योंकि डिग्री में भी क्या होता है, फिर मिनट आता है, मिनट में फिर सेकंड आता है, पूरा एग्जैक्ट जब तब निकलेगा, अदरवाइज नहीं देगा। जैसे हमने बोला कि 1 घंटा हो गया भाई, 1 घंटा भी कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, फिर मिनट में भी कोई प्रॉपर नहीं है, 10 सेकंड भी हो सकता है, 5 सेकंड भी हो सकता है। तो ऐसे ही क्या होता है, डिग्री में होता है, समझ रहे ना। डिग्री होती है 60 मिनट की, फिर 60 मिनट में क्या होगा, और नीचे आएंगे तो 60 मिनट का, 60 सेकंड का 1 मिनट भी होता है। तो ये सब मिला के क्या बनता है, पूरा डिग्री बनता है। तो ये हमें नॉर्मल समझने के लिए। फिर देर का फिगर पॉइंट 1.3 पेज 15 शो parallels of latitude and the meridian of longitude together on the globe and blue lines। ये blue line में उधर दिखा रखा है नेक्स्ट पेज पे। all the line together constitute a grid for globe, the are also called grid line। अब ये क्या जो लाइन अभी बोली हमने, इसको क्या नाम दिया, ग्रिड लाइन नाम दिया। ग्रिड कैसे बोला, ऐसे बनाया, इधर से ऐसा लाइन बन गया, दिस इज ए लॉन्गिट्यूड लाइन। ये कौन सी लाइन है, ये देशांतर रेखा है, तो ये इस लाइन से पता नहीं लगे। फिर हमने बोला ऐसे काटा, ये है अक्षांश रेखा, तो ये ग्रिड बन रहा नहीं, बना ग्रिड मतलब जाल, बन गए जाल। तो ऐसे बनता, तभी हमें क्या होता है, पृथ्वी पर कोई प्लेस का स्थान का ढूंढने में हेल्प मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये दोनों जगह लाइन जरूरी है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको याद रखो, ग्रिड लाइन। समझ में नहीं आया, ग्रिड इन जाल रेखा, इतना याद रखो। किसने देखा, हमने देखा। फिर लेट्स एक्सप्लोर, अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ये फिर आगे हा हा हा, क्या एक्सप्लोर करेंगे। अब एक्सप्लोर हमें क्या करना है, इफ द ग्लोब आर और एटलस इन योर क्लास हैज वेल मार्क्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, ट्राई टू नोट डाउन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द
लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मुंबई, कलकत्ता, सिंगापुर और पेरिस, इसका अप्रॉक्सीमेटली मतलब कि लमसम आपको बताना है। इसलिए आपको मैंने एटलस मंगवाया है ना, सबके पास है एटलस, जिसके पास एटलस नहीं है तो कृपया करके अपनी मम्मी और पापा को बोलिए कि हमें एटलस ला के दीजिए, क्योंकि हमारे सर ने डिमांड क्या मांगा है, समझाया नहीं आया। इसलिए आपको एटलस सबको 6 क्लास में लेके रख देना है। स्कूल एटलस आता है। यदि पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो आपकी गुजारिश है, आपसे अनुरोध है, अपने बच्चों को स्कूल एटलस आता है, वो ज़्यादा 300-400 रुपये के आसपास अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा, 300, 250, 300 रुपये के आसपास, और वो अपने बच्चों को ला के देना है। उन बच्चों को समझाना है कि ये अपने पास रखना है, से डेली इसको 1-2 पेज पढ़ो और मैपिंग के बारे में समझो। मैं मैप से रिलेटेड बाद में वीडियो लेके आऊँगा, अभी बेसिक लेके चल रहा हूँ 6 क्लास का। 6 क्लास का हो जाएगा, फिर मैं मैप का लेके आता हूँ, कैसे मैपिंग वगैरह होती है पूरा याद करवा दूंगा। इसलिए अपने बच्चों को क्या करना है, मैप लेके दे देना है, मतलब स्कूल एटलस लेके दे देनी। ऑक्सफोर्ड की आती है, ओरिएंट ब्लैक स्वान की आती है, नवनीत की आती है, जो भी आपके पास कंपनी मिलती है। मैं किसी कंपनी को प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, जो आपको लगे वो सूटेबल ले लीजिए, लेकिन लेके देना है। वो 6 से लेकर 12th क्लास तक काम आएगा ही आएगा और उसके बाद में भी हेल्प करेगा। ज़रूरी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सोशल साइंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं। विदाउट एटलस मैपिंग के हम ज्योग्राफी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और हिस्ट्री में भी काम आएगा और थोड़ा बहुत सिविक्स में भी काम आता है। इसलिए एटलस लेके देना ही देना है ना। इसलिए बच्चा ये बोल रहा है आपके सामने, तो कृपया करके अपने बच्चों को इतना थोड़ा पैसा खर्च करके देना है, और वो काम आएगी बच्चे के। बार बार पैसा आपको खर्च नहीं करना है, उसमें क्या करना, प्रैक्टिस करना। मुंबई, कलकत्ता, सिंगापुर, पेरिस, ये आप क्या करना, आपको दिखाना लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखो। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको लगेगा हाँ अभी मज़ा आ रहा है, मुझे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना है। और यदि आप सीटेट जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी करो तो यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। आप लोग अपना दिमाग फालतू के नोट्स में कितना भी लगाओगे ना, तब भी आप पास होने लायक बचना मुश्किल है। इसलिए इधर आप थोड़ा टाइम देंगे तो आपको एनसीईआरटी बोले कि मैं आपको पास करके दूंगी, और एनसीईआरटी की बेस पर मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं हेल्प करके दूंगा आपको। इसलिए इधर से आपको पढ़ना है और वीडियो आपको पूरा देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखा स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। स्किप करके आगे बढ़ेगा ना, तो जहाँ आपने स्किप किया ना उधर से क्वेश्चन उठ के आएगा, फिर बोलेंगे अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं। बाद में दोबारा वीडियो देखो, हाँ ये तो पढ़ा रखा है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको लगता है डाउट, तब टीचर के ऊपर भ्रम लगाइए। अदरवाइज आप पूरा वीडियो देखो, समझ रहे हैं ना। पूरा वीडियो देखोगे तो मजा आएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। सिंगापुर हो गया, पेरिस। अब इधर ध्यान दो, ये हमारे सामने क्या आ रहा है, मैप ग्लोब देयर का। अब ग्लोब को हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड। मैं पहले ही आपको समझा दिया हूँ, फिर भी ये वापस आया तो हम दोबारा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या सी लाइन है, ये है ग्रीनविच मेरिडियन है। इधर देखो, ये कौन सा, ये ब्लू वाला कलर वाला है ना, ये अफ्रीका वाला पार्ट है। मैप करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अफ्रीका है, इधर एशिया, इधर यूरोप है। जो यहाँ से ये लाइन निकलती है ना, ये लाइन यहाँ शहर है लंदन, लंदन से होते हुए निकलती है, और वहाँ शहर है जिसका नाम क्या है, ग्रीनविच जगह का नाम है। उस जगह को पार करते हुए निकलती है। इसको बोला ग्रीनविच मेरिडियन बोला, या 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। याद रखो, इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस लाइन के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री टाइम लाइन भी बोलते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं, और 0 डिग्री या ग्रीनविच लाइन भी या मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। 2-3-4 नाम इसके अलग अलग है। इतना याद रहेगा, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, और जिसको 0 डिग्री इसका मान है। अब ये हो गया। और ऐसी वाली लाइन है तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया अक्षांश। देखिए अक्षांश कौन सा है, ये भी 0 डिग्री है, बट ये अक्षांश है और वो 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री अक्षांश, देशांतर मतलब हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, समझ आया नहीं है, लॉन्गिट्यूड। और 0 डिग्री लेटीट्यूड, इसका मतलब लेटीट्यूड। और ये वाला भाग, इधर वाला भाग, इधर का भाग, इधर का भाग, पृथ्वी के कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। अब देखो हमने क्या किया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर दिखा रहा, मुझे क्या दिखा रहा, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया वेस्टर्न का मतलब क्या हुआ, इधर से पृथ्वी को हमने क्या किया, 2 भाग में डिवाइड किया। जैसे बॉल होती है ना, बॉल को ऊपर से 2 भाग में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। तो इधर वाला भाग तो 1 डिग्री से 0 डिग्री से लेकर 180 तक कौन सा हुआ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर स्पेलिंग याद करो, HEMISPHERE,
हेमिस्फीयर, इसको हिंदी में बोलते हैं गोलार्ध। नोट कर लीजिए, गोलार्ध, गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलार्ध, मतलब आधा गोला, गोलार्ध। और ये कौन सा होगा? इसको तो बोला पश्चिमी गोलार्ध। और इसको क्या नाम दिया? इसको बोला पूर्वी गोलार्ध। क्या बोला बच्चों? पूर्वी गोलार्ध, या इंग्लिश में बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। याद हुआ नहीं हुआ? एकदम। कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी ना, क्यों आएगी? हम लोग पढ़ लिया अच्छे से। और ये तो हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूड वाइज अर्थ को 2 भाग में बांट दिया, पश्चिम में पूर्व में, पश्चिम में पूर्व। याद रहेगा, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, दुनिया इज बेस्ट, ऐसे याद रखो। ये तो किसके आधार पर? ये लॉन्गिट्यूड वाइज। अब हमने क्या किया, ये वाली लाइन के आधार पर डिवाइड किया। और ये लाइन क्या है? ये लाइन है इक्वेटर लाइन। देखो इधर लिखा हुआ है इक्वेटर लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे? इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य। क्या बोलते हैं रे? भूमध्य। पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, अक्षांश, भूमध्य अक्षांश। क्या नाम दिया? इक्वेटर लाइन या भूमध्य अक्षांश नाम दिया। अब ये ऊपर वाला पार्ट तो नाम दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला नाम क्या दिया? साउदर्न हेमिस्फीयर। याद रहेगा, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध हिंदी में लिख दो, और ये दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध। ये हमारा काम हो गया ना? तो अब मैं अच्छे से समझ में आ गया है। इसके शो हाउ द प्राइम मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, हो गया हेमिस्फीयर। फिर हमने बोला इक्वेटर डिवाइडेड टू क्या करती है? नॉर्थ और साउथ को करती है। मतलब 2 याद रख लो, जो लॉन्गिट्यूड होगी वो तो करेगी ईस्ट और वेस्ट में करेगी, और लेटीट्यूड लाइन होगी 0 डिग्री, वो क्या करेगी? नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करेगी। इतना सा याद रखना आपने। सबको याद हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इतना हो गया है। इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, तुरंत वीडियो आ जाएगा इसका भी। और नेक्स्ट वीडियो में मतलब आप 5 नंबर वीडियो देख लेना है, उसमें ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आपको वीडियो पूरा देखना है, कृपया करके। जो भी आप वीडियो स्किप करके मत चलिए, वीडियो आराम से पूरा देख लीजिए जितना आपको टाइम मिलता है। यदि टाइम नहीं मिलता है तो आधा देखने के बाद फिर वापस वहाँ से देखो, तब आपको पूरा कंटेंट जो पढ़ाया वो समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, स्किप करते चले जाएंगे ना, फिर आपको वीडियो समझ में आएगा नहीं, कंटेंट क्या पढ़ाया, फिर बोलेंगे सर तो कुछ पढ़ाते नहीं अच्छे से। पहले अच्छे से आप पूरा वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो का मतलब क्या है, इसका क्या कैसे समझना है। ओके, बाय।